हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ ऑफ श्वेता। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो नाश्ते में आज चाउमीन बन रहा है। तो ये मेरा तरीका है बनाने का, बाकी सबका तो अलग अलग तरीका होता है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ वही आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो मैंने पहले कढ़ाई में तेल डाला है और उसके बाद उसमें प्याज डाली है लंबी लंबी कटी हुई। फिर उसमें पत्ता गोभी लंबी कटी हुई, शिमला मिर्च सबको डाल के पका लूँगी। प्याज को हल्का गुलाबी ही किया था, बहुत हल्का गुलाबी। फिर सबको डाल के ढक के पहले मैं पका लूँगी। मैं कच्ची सब्जियां ज़्यादा नहीं रखती क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सब्जियों को पका लेती हूँ तो बच्चे खा भी लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे सब्जियां पक चुकी हैं तो मैंने उसमें सोया सॉस और चिली सॉस, रेड चिली सॉस था मेरे पास, तो रेड चिली सॉस और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दिया है। इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर उसमें चाउमीन डाल दूँगी। फिर चाउमीन डाल के भी उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस तरह की चीज़ें ना मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। मैक्रोनी और ये सब चाउमीन वगैरह कभी कभी बनाती हूँ, रोज़ नहीं बनाती हूँ। बहुत महीने में एक मैक्रोनी महीने में एक बार बन भी जाए, लेकिन ये चाउमीन तो बहुत दिन में बन रही है। मुझे लग रहा है 5-6 महीने बाद ही बन रही होगी। तो मैंने यहाँ पे ना सिरका भी डाल दिया था। सिरका हमारे घर का है, सिरका मेरे गांव में होता है, गन्ने होते हैं ना तो घर पे बनाया जाता है, तो वो मैंने डाल दिया था, अचार का सिरका। तो बस सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लिया था और यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है मैंने चाउमीन। ऊपर से थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दूँगी और चिली सॉस डाल के बस सर्व कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा टेस्टी सा बन के चाउमीन तैयार है। आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए और टेस्ट करके बताइए मुझे कैसा लग रहा है। अब नाश्ता होने के बाद यहाँ पे बारी आती है साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने की। तो सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी मैं, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। और ये ना संडे का दिन है, तो हम औरतों को संडे के दिन भी छुट्टी नहीं है। संडे के दिन भी हम ऐसे ऐसे काम निकाल लेते हैं जो कि मतलब रोज़ तो करते ही हैं, पर संडे को भी आराम नहीं है हमको, और स्पेशल करते हैं हम लोग संडे को। रोज़ तो बनाते खाते हैं, संडे को और स्पेशल करते हैं हम अपने लिए और काम बढ़ा लेते हैं। यही है हमारी ज़िंदगी। बस सबको खुश करने में लगे रहते हैं हम कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। हम सबके लिए क्या करें, मतलब जिससे कि सब खुश रहें, बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे मेरा पोछा लग चुका है और अब बारी आती है दोपहर के खाने की तैयारी। तो मैं नहाने से पहले सब्ज़ी बना के जाऊँगी क्योंकि ये मुझे आज लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बनानी है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ना टाइम लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डब्बे में बेसन था तो वो डाला, मुझे कम लगा तो पैकेट रखा था, तो मैंने सोचा साथ के साथ भर भी देती हूँ उसको, नहीं तो पड़ा ही रहेगा, फिर जब कभी काम पड़ेगा तब याद आएगी। तो डब्बे में मैंने भर दिया है और तेल भी ख़त्म हो गया था डब्बे का, तो वो भी भर दूँगी। और पूरा बेसन नहीं आया था उसमें डब्बे में, तो जो बच गया है उसको मोड़ के रबड़ लगा के रख दूँगी, तो ये बाद में काम आ जाएगा। और अब ये सरसों का तेल है जो कि गांव से आया है, मेरी माँ ने भेजा है, मम्मी ने मेरी, तो इसी से मैं खाना बनाती हूँ। सरसों के तेल से ही बनाती हूँ मैं सब्जी वगैरह तो सरसों के तेल से ही बनती है। बाकी पूड़ी पराठे के लिए रिफाइंड आता है हमारे घर पे। तो अब यहाँ पे लौकी में मैंने बेसन डाल दिया था और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाला है, नमक डाला है, बस इतनी चीज़ें मैं डालती हूँ और इनको अच्छे से फेंट लूँगी मैं। पहले मैं फेंटा नहीं करती थी, फिर मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं फेंट के बनाओ, जिससे पकौड़ियाँ थोड़ा सॉफ्ट बनती हैं, नहीं तो वैसे वो टाइट टाइट सी रहती हैं। तो यहाँ तेल भी मेरा गरम हो गया था, उसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं, मतलब कोफ्ते डाल दिए हैं, और इनको बस उलट पलट के पका लेंगे अच्छे से गोल्डन गोल्डन। उसके बाद आगे सब्जी की ग्रेवी बनाएंगे।
ये है ना लौकी के कोफ्ते बोलिए या पकौड़ी बोलिए, ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग 2-4 तो ऐसे ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ सारी निकल गई थी, मतलब कोफ्ते। और यहाँ तेल, बचे हुए तेल में मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, और ये टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च को मैंने एक साथ पीस लिया था और उसको भी डाल दिया है। अब इसको पका लेंगे अच्छे से जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता इनसे। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने डाला है। बस ये 3 चीज़ें डाल के और नमक डाल के इसको थोड़ा सा और पका लेंगे मसाले को। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाला था, इससे महक भी अच्छी आती है सब्जी में और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें डाल के पका के और फिर इसमें पानी डाल दूँगी। पानी में मैंने पहले थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन घोल के और डाला था, जिससे कि ग्रेवी बहुत पतली नहीं रहती। हम लोग को बहुत पतली ग्रेवी नहीं अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा बेसन डालने से ना ग्रेवी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है। तो बस, और मैंने पानी डाल दिया था अपने अकॉर्डिंग, और पानी को अच्छे से कम 15 से 20 मिनट मैंने पका लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते डाले थे। मैं पहले कोफ्ते नहीं डालती हूँ, बाद में डालती हूँ जब उसकी तरी पक जाती है। बस 5 मिनट और उबाल लगा के फिर उसमें गरम मसाला डाला है और हरा धनिया डाल के, और बस बंद कर दिया है मैंने आँच को। उसके बाद इनको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है तो ज़्यादा देर अगर इसमें रखा रहेगी सब्जी ना, तो थोड़ा उसका कलर चेंज होने लगता है। तो इसीलिए तुरंत इसे दूसरे बर्तन में पलट लूँगी। और यहाँ पे बच्चों को दूध दे दिया है, तो वो दोनों अपना ओरियो बिस्किट और दूध लेके बैठी हुई हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेडरूम की साफ़ सफाई कर लूँगी। ये चद्दर पड़े हुए हैं तो इनको समेट के रख दूँगी। बाकी झाड़ू पोछा तो मेरा हो ही चुका है। तो अब यहाँ पे आटा लगा लूँगी मैं। आटा लगा के फिर रोटियां बना लूँगी। खाना अभी नहीं खाएंगे, बस बना के सब कुछ रख लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी है ना यहाँ पे। तो ज़्यादा दोपहर जब हो जाती है ना, तो काम करने का मन नहीं करता है। किचन में बहुत गर्मी लगती है और बड़ी सी खिड़की है यहाँ किचन में, तो और बाहर से वैसे गरम गरम सी हवा आती है। तो बस यहाँ पे रोटियां बना लूँगी, बच्चे कुचे थोड़े से बर्तन भी धुल लूँगी जो खाना बनाने के बर्तन निकले हैं, और किचन भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं, और साथ ही साथ सिंक को भी मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना, उतनी बार मैं सिंक को धुलती हूँ। तो अच्छा लगता है, अपने आप को देखने में भी अच्छा लगता है। और यह रहा हमारा दोपहर का खाना। लौकी के कोफ्ते, दही, रोटी, चावल और कच्चे आम की चटनी है। अब हो गई है शाम के 5 बजे का टाइम है। तो हम लोग चाय बहुत कम पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। सुबह भी कम पीते हैं और शाम को भी। गर्मियों में तो बहुत ही कम कर दिया हमने, मतलब कभी कभार ही पीते हैं, नहीं तो हम नहीं पीते। तो यहाँ पे तरबूज लाए थे हस्बैंड, तो तरबूज और खरबूजा दोनों चीज़ें लाए थे। एक खरबूजा लाए थे और एक तरबूज लाए थे, तो वही काट लिया है मैंने। और बस इसमें काला नमक डाल के यही हम लोग मतलब यही हम लोग शाम को खाएंगे। अच्छा भी लगता है गर्मियों में ऐसे पानी वाली चीज़ें खाने में ना अच्छा लगता है और पेट भर भी जाता है। उसके बाद अब हो गई है रात, और अब तैयारी शुरू होती है रात के खाने की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आज बहुत सारी सब्जियाँ डाल के मैं बना रही हूँ, मतलब बहुत सारी क्या, 3-4 सब्जियाँ। आलू और गोभी और सोयाबीन की बड़ी छोटी वाली और सेंग, ये सब डाल के मैं सब्जी बनाऊँगी। और ये है शकरकंदी, जो कि मेरे गांव से मेरी मम्मी ने भेजा था। तो ये काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको मतलब उबाल के पड़ी हुई थी, 2-3 दिन से फ्रिज में रखी थी। तो मैंने सोचा आज इनको ख़त्म ही कर देते हैं, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगी।
तो वही मैंने इनको छील लिया है और थोड़ी सी चीनी डाली है और दूध डाल के। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे लोग नहीं खाते पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मैं पहले इसको खाऊंगी तक कि मेरी सब्जी पकेगी। तो यहाँ पे सब्जी भी पक चुकी है और अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और हरा धनिया डालूंगी इसमें। बस सब्जी हमारी बनके तैयार है और बस इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, वही लोहे की कढ़ाई में। मैं ज़्यादातर खाना ना लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है, तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादातर सब्जियाँ बनाती हूँ। और अब यहाँ पे है कपड़ों का पहाड़, जो कि मुझे ये काम करने में बहुत ही आलस लगता है। तो ये 2 दिन 3 दिन के कपड़े हैं, इकट्ठे हो गए, इनको सबको मुझे फोल्ड करके रखना है। उसके पहले थोड़ा सा सोफ़ा को ठीक ठाक कर लेंगे। और अब यहाँ पे लेके बैठी हूँ मैं इस पहाड़ को। अब आज उसको ख़त्म ही करना है, नहीं तो कौन करेगा। मेरा सुबह से रात तक का रूटीन। अगर ये वीडियो आपको किसी भी वजह से अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।